यूपीए की सरकार थी तब आप लोगों को बहुत गुस्सा आता था जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गतिविधि होती थी, लेकिन अब आपको उतना गुस्सा नहीं आता। जैसे इसी मामले पर जेआईटी यहाँ आ गई, जांच करके चली गई पाकिस्तान की टीम, लेकिन अब वो हमारी एनआईए को वहाँ नहीं आने दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब तक पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई है, जिससे ये साबित हो कि प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ के घर होकर आए, गले लगकर आए, साथ में खाना खा के आए, उसका कोई लाभ हुआ है देश को? देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं। हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं। इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। नई सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की तरफ से भी यह भरपूर कोशिश रही है कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। पाकिस्तान के साथ भी एक नई पहल रही, भरपूर की एक कोशिश हुई, उसके साथ भी हमारे रिश्ते बेहतर हों। लेकिन इसे मैं स्वीकार करता हूं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से, जिस रूप में रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, पाकिस्तान ने उस तरीके से नहीं किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जिस वहां से जीआईटी जो पाकिस्तान से यहाँ आई थी पठानकोट मामले की जांच करने के लिए, तो उसमें यह बात पहले ही तय हो गई थी कि जो यह फैसला हो रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पाकिस्तान से यहाँ आने का, तो भारत की भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए अब पाकिस्तान जाएगी रेसिप्रोसिटी के आधार पर। और यहाँ से जब जीआईटी वापस हो रही थी, पाकिस्तान को वापस हो रही थी, तो उस समय भी जब उनके सामने यह बात आई, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि वी विल वेलकम इट दिस प्रपोजल, वी विल वेलकम दिस प्रपोजल, ये भी कहा था उन्होंने। लेकिन अब उसके बाद अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा संकेत अथवा ऐसा कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है कि उनका क्या मत है। वैसे विदेश सचिव स्तर पर बातचीत हुई है, थोड़े समय और प्रतीक्षा करेंगे हम लोग कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे क्या करना। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तो चुनाव प्रचार के दौरान 2014 में बार बार ये कहा जाता था कि पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखना बंद कीजिए, लेकिन यूपीए सरकार तो सिर्फ प्रेम पत्र लिख रही थी, आपकी सरकार तो जाके गले मिल रही है पाकिस्तान से। तो चेंज नहीं आपको लग रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि एक हम लोगों की नई पहल थी, उनके 10 साल का समय गुजर गया था, अभी तो हमारी नई सरकार बनी थी। जैसा मैंने कहा ना कि हम पहले, हमारी तरफ से भी यह प्रयत्न होना चाहिए था कि दुनिया, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक बार पहल हुई, आपने देखा कि शपथ ग्रहण के अवसर पर भी जितने भी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे सबको आमंत्रित किया था उन्होंने, पर्पज यही था। लेकिन नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। राजा जी, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें हमने ये देखा कि वो जितने भी बड़े मुल्कों के नेता हैं उनके साथ एक पर्सनल इक्वेशन बना के रखते हैं, चाहे वो ओबामा हो या वो नवाज शरीफ हो। जिस प्रकार से वो पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के घर चले गए और उन्होंने बिल्कुल एक घरेलू संबंध बनाने की कोशिश की और उसको पर्सनलाइज कर दिया, व्यक्तिगत संबंध। आपको ऐसा लगता है कि वो कई बार व्यक्तिगत संबंध बनाने के चक्कर में थोड़ा ओवरबोर्ड चले जाते हैं, जबकि आपको या सुषमा जी को पहले से थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रक्चर डायलॉग आपके स्तर पर होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। वह किसी भी दुनिया के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ कोई बात करता है अथवा कोई रिश्ते बनाता है तो अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर ही बनाता है। वह कोई रिश्ते व्यक्तिगत रिश्ते नहीं होते हैं, वह राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में अपने रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। खास तौर पर जब इस तरह का बड़ा, और मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार की डिप्लोमेटिक स्किल है, इसे मैं कूटनीतिक कुशलता की संज्ञा देता हूं। आपसे कंसल्ट किया जाता है जब इस तरह का कोई बड़ा कदम उठाया जाता है कि वो पाकिस्तान जाने का अचानक से उन्होंने फैसला ले लिया बीच में ही, तो क्या आपसे कहीं न कहीं विदेश मंत्री से कुछ कंसल्टेशन होता है? बिल्कुल, कभी न कभी किसी न किसी रूप में बातचीत हो जाती है, जानकारी हो जाती है सभी को। आपको ऐसा लगा कि पाकिस्तान से जहां तक संबंध है हमारा, यूपीए सरकार की नीति में और आप लोगों की नीति में कोई भारी फर्क है या लगभग उसी लाइन पर हम लोग चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है, मैंने बताया कि पहले तो हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयत्न रहा कि हमारे रिश्ते जो है उनसे ठीक ठाक बने। लेकिन
इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं समस्त देश, पूरे देशवासियों को, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद के सवाल पर किसी भी सूरत में हमारी सरकार कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और न कंप्रोमाइज करेगी। पाकिस्तान को बार बार हम लोगों ने कहा है और आज भी मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को यदि लगता है कि पाकिस्तान के पास वो कुव्वत नहीं है कि आतंकवाद का मुकाबला कर सके, तो उसे अपने पड़ोसी देश भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, अथवा दुनिया के अन्य देशों का भी जो आतंकवाद से प्रभावित हैं उनका भी वह सहयोग प्राप्त कर सकता है। लेकिन आतंकवाद को पाकिस्तान को समाप्त करना चाहिए। एक समस्या जो आपको लगातार परेशान कर रही होगी वो है कश्मीर की समस्या। कश्मीर में अब आपकी भी सरकार है क्योंकि आप भागीदार हैं पीडीपी के साथ। आपको ऐसा लगता है कि पीडीपी और आप ऑन बोर्ड हैं और पीडीपी आपको पूरा सहयोग कर रही है? मान लीजिए जैसे अलग लोकेलिटी बसाने की बात चल रही है कश्मीरी पंडितों के, कहीं पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच पूरी तरह से तालमेल है और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये बीजेपी और पीडीपी ये दोनों मिलकर जो सरकार बनी है हम निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन मेरे पास राजनाथ जी कुछ आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि असल में कश्मीर अब उबल रहा है अंदर ही अंदर, और कश्मीर कभी भी एक जिसको कहते हैं कि ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। जैसे अगर आप ये देखिए कि अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक 4 महीनों के अंदर 26 आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं, यानी अंदर आ गए। इसी तरीके से 20 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके घुसपैठ करने में कामयाब रहे, एक दूसरी रिपोर्ट बताती है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल ये कहता है कि 22 मई 2016 तक जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ हुई उसकी वजह से 3 नागरिक और सुरक्षा बलों के 10 जवान तो मारे ही गए, लेकिन 47 आतंकवादी भी आप लोगों ने मारे। तो रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, लेकिन इसमें जो इंटरनल कश्मीर से उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत चिंता की बात है और उस पर हम लोग भी एक सीरीज़ कर रहे हैं। हमें जो वहाँ से रिपोर्ट आई वो ये है कि लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से मिलता है। नहीं, ये 2 वर्षों में बढ़ा हो ऐसा नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि पिछले 15-20 वर्षों से सिलसिला चला रहा है, 20-25 वर्षों से कश्मीर में चला रहा है। लेकिन उस स्थिति में सुधार लाने की कोशिश हम लोगों की तरफ से हो रही है और इस समय की भी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है हालात में और सुधार लाने के लिए कुछ कदम ऐसे प्रभावी उठाए जाएंगे जिससे कि हालात में सुधार हो। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि पीडीपी के साथ सरकार बनाकर आपने गलती कर ली? नहीं, ऐसा कुछ सोचने का कोई कारण नहीं है। आप खुश हैं? जितना भी आपको समर्थन चाहिए आपको सारा समर्थन कश्मीर से मिल रहा है? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि समर्थन प्राप्त होगा पीडीपी का राजनाथ और जी, सरकार ठीक तरीके से चलेगी। जब हम 2 साल अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जी। जब हम 2 साल का लेखा जोखा देख ही रहे हैं तो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ सरकार के साथ उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लोगों ने माना और उसमें ये भी बात सामने आई कि शायद आपकी लीगल टीम बहुत कमज़ोर थी जो कि उसको जो कुछ आपने किया, जो फैसला लिया, उसको वो स्टैंड नहीं कर पाई अदालत में। आप मानते हैं इस बात को? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उत्तराखंड की जो क्राइसिस थी उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो उत्तराखंड का संकट पैदा हुआ वो कांग्रेस का अंदरूनी संकट था, उसके परिणाम स्वरूप ऐसे हालात वहां पर पैदा हुए। तो राष्ट्रपति शासन तो आप ही ने लगाया ना वहाँ? जो हमने क्या लगाया, राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी कैबिनेट के समक्ष रखा गया और कैबिनेट ने उसको रिकमेंड करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया। आप थोड़ा इंतजार कर सकते थे। यही हम भी कह रहे हैं कि जिसने इंतजार क्या, कैसे कोई इंतजार करे? देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कांग्रेस के ही 9 एमएलएज, रूलिंग पार्टी के ही 9 एमएलएज सदन में खड़े होकर अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ मतदान करने को तैयार है। यदि गवर्नमेंट ही जो है बिल्कुल माइनॉरिटी में आ चुकी है, जो गवर्नमेंट चल नहीं सकती, तो उसके बाद विकल्प हमारे पास क्या था? एरर ऑफ जजमेंट कहीं रहा हो? नहीं, एरर ऑफ जजमेंट कैसे भाई? स्ट्रेंथ उठाकर कोई देख ले, 9 माइनस कर दीजिए, फिर मेजॉरिटी उनके पास कहाँ रह जाती थी? और राष्ट्रपति शासन अंततः हटाना पड़ा और वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। कौन? हरीश रावत। वो तो बाद की बात है ना, बाद की बात है। लेकिन वहां पर तो विरोध हुआ था ना, वहां पर तो 9 एमएलएज ने उनका विरोध किया था। जो कुछ भी करना था ये तो ऑब्जर्वेशन वहां के गवर्नर का था। गवर्नर ने जो रिपोर्ट भेजी उस आधार पर हम लोगों ने रिकमेंड किया।